नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ डेली लाइफ से ट्रैंक्विलाइजर्स टॉपिक को हाईलाइट करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर्स को समझते हैं। ये एक ऐसे ड्रग मेडिसिन होता है जो रिड्यूस करता है हमारा मेंटल टेंशन। ठीक है, मेंटल टेंशन बहुत लोगों उसे कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स काम आते हैं। फिर क्या करता है, ये प्रोड्यूसेस द कामनेस, एक शांति बनाए रखता है विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्लीप और डिप्रेशन। डिप्रेशन या फिर स्लीप नहीं पैदा करता, एक शांति बनाए रखता है, मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स करके काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए, दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। जो भी स्लीपिंग के लिए दी जाने वाली पिल्स होती है उसमें भी ये कंपोनेंट को ऐड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें एंटी डिप्रेशन ड्रग आते हैं, बार्बिचुरेट्स ड्रग आते हैं यहाँ पे, और बेंजोडाइजेपाइंस के ड्रग आते हैं। इन सभी कैटेगरी को एक एक करके समझेंगे और स्ट्रक्चर्स को भी बहुत आसान तरीके से निकालना भी हम यहाँ पे समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक एक कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात करेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की। तो पहले तो देखते हैं ये डिप्रेशन आता किस तरीके से। देखिए, ये हमारे जो न्यूरॉन होते हैं ना बॉडी में, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर एक वेसिकल्स होते हैं जिसमें ये अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और जब भी जैसे जैसे इम्पल्स आते हैं हमारे शरीर में, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ न्यूरॉन से रिलीज होकर के अपने अपने रिसेप्टार पर बाइंड होकर के एक अलग ही माहौल क्रिएट करते हैं, खुशनुमा माहौल, खुशी पैदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर से निकलते हैं। जब भी हम खुश होते हैं ना, तो समझ लीजिएगा ये इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, अपने रिसेप्टार पर जा करके बाइंड हो रहे हैं, तभी जा करके हम इस तरीके से इमोशंस को फील कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज करके, जिसे शॉर्ट में माओ बोला जाएगा, MAO। मोनोअमाइज ऑक्सीडेज क्या करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये इन सारे अमाइंस को ये डिग्रेड करता है, इनको ब्रेकआउट करता है, ताकि ये यहाँ पर आकर के बाइंड ना हो सके, यहाँ से रिलीज ना हो सके, इनका ब्रेकडाउन कर देता है यहीं पे। तो इसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहेंगे और कोई रिलीज नहीं होगा, कोई बाइंडिंग नहीं होगा, तो ये माहौल तो चला जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसकी वजह से फिर आने लगता है डिप्रेशन। मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, इस तरीके से डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी एक्शन को अगर ब्लॉक कर दे, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है ये इन न्यूरोट्रांसमीटर को जो ब्रेक कर रहा है, जो अच्छे हैं हमारे लिए, इनको ये मारने वाला है। इसे ही अगर हम मार दे, इसे ही अगर हम इनिबिट कर दे, तो क्या होगा, डिप्रेशन तो चला जाएगा। तो इसको जो ब्लॉक करता है, जैसे हम उसे बोलेंगे माओ इनिबिटर, जो माओ एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे एंटी डिप्रेशन, क्योंकि वो हमारे डिप्रेशन को मार दे रहा है ना, तो हमें डिप्रेशन से बाहर ला रहा है, तो हम इसे माओ इनिबिटर कहेंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर देखिए, फेनेल्जिन, इप्रोनियाजिड जैसे ड्रग्स जो है वो माओ को इनिबिट करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये फेनेल्जिन जो है वो नारडील करके इसका ब्रांड नेम आता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पे समझेंगे। देखो, हम पहले तो समझेंगे फिनेल्जीन के स्ट्रक्चर को। देखिए, ये फिनेल्जीन के नाम में ही है स्ट्रक्चर इसका। देखिए, फेन है तो फिनिल निकालना है, फिर उसके बाद EL है सो इथिल निकालना है, ये एक कार्बन इथिल निकाला, और उसके बाद में ये जिन है, जिन से हाइड्राजिन को याद रखिएगा, हाइड्राजिन NH2 होता है, तो यहाँ पे NH2 लगा दिया है, तो फिनिल, इथिल और ये हाइड्राजिन, तो फिनिलजीन होगा ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इप्रोनियाजिड की। इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए, ये रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, इसे हम यहाँ पे पिरिडीन रिंग बोलेंगे। इसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये पिरिडीन रिंग होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, NH हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है, CH CH3 ठीक है, तो इसी को याद रखने के लिए देखो, इप्रो है तो इसे हम आइसोप्रोपिल बोलेंगे, तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप है। फिर ये N से याद रखिएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग है, ये पिरिडीन की बात करेंगे यहाँ पे। और फिर जो है ये एजाइड करके, तो एजाइड से याद रखिएगा, इसमें ये हाइड्राजीन है, तो हाइड्राजीन हुआ, आइसोप्रोपिल हुआ, और यहाँ पे ये पिरिडीन रिंग हुआ, और ये C डबल बॉन्ड को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। स्ट्रक्चर हमें याद हो जाएगा दोस्तों, एक दो बार निकाल के रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपाइंस क्या होते हैं उनको भी देखेंगे।
देखिए बारबीचुरेट्स और बेंजोडाइजेपाइंस की जो एक्शन है वो समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। देखो सेल जब प्रोड्यूस हुआ तो कहाँ हुआ, समंदर के पानी में हुआ। तो समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसमें अलग अलग तरीके के साल्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है क्लोरीन से, तो इसीलिए सेल के बाहरी आवरण पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बने हुए होते हैं। और सेल के भीतर की बात करेंगे, उसके अंदर पोटेशियम और प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, इसके लिए ये सेल में निगेटिव चार्ज मेंटेन होता है दोस्तों। तो नॉर्मल सेल के अंदर जो है इंट्रा सेलुलर आयंस कौन से होंगे, निगेटिव आयंस, और एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस जो होंगे वो पॉजिटिव आयंस। तो ये होगा नॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ऐसे एनवायरनमेंट में सेल बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों, बिल्कुल शांति बनी रहती है ना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं होगा इसमें, बहुत ही शांत एनवायरनमेंट रहेगा अगर ये जो पोटेंशियल है ये मेंटेन रहता है। सेल का पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहे, जैसे अंदर निगेटिव चार्ज मेंटेन रहे, बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहे, तो ये सेल बिल्कुल काम होगा, शांत होगा दोस्तों। तो इसी शांति को बनाए रखते हैं ये बारबीचुरेट्स और बेंजोडाइजेपाइंस। देखते हैं इनकी एक्शन क्या होती है। देखो यहाँ पे ये जो सेल है इसके ऊपर ये क्लोराइड बेस चैनल भी होते हैं, ये क्लोराइड के लिए ये गेट खुलता है। तो इसी क्लोराइड का अंदर जाने से क्या हो रहा है, ये क्लोराइड तो माइनस चार्ज होता है, तो अंदर माइनस चार्ज आ रहा है और बाहर तो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। तो ये जो चार्ज है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा कामनेस और शांति बनाए रहेगी, है ना। तो ये यहाँ पे इसी चैनल पर काम करते हैं ये बारबीचुरेट, इसी चैनल पर काम करते हैं ये बेंजोडाइजेपाइंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल पे कैसे एक्शन करते हैं वो भी देखेंगे। देखो बारबीचुरेट्स है ना, ये इस गेट को जो है क्लोराइड चैनल के वाले इस गेट को, इस चैनल को ओपन रखता है बहुत देर तक, बहुत देर तक इसे ओपन रखेगा ताकि क्लोराइड आयंस अंदर आते रहेंगे भीतर सेल के। और बात करेंगे बेंजोडाइजेपाइंस की, तो ये इसी चैनल को बार बार खोलते हैं बंद करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी, इनका टाइम बड़ा बड़ा होता है, दरवाज़ा खुला ही रखते हैं बहुत देर तक, और ये दरवाजे को खुला करते फिर बंद करते, खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, तो इसकी वजह से क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं, सेल के भीतर आते हैं दोस्तों। और माइनस चार्ज सेल के भीतर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल शांति बने रहेगी, कामनेस बना रहेगा। तो इसलिए ये ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर हम इसे स्टडी कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स की देखना है यहाँ पे। देखो बारबीचुरेट्स के अंदर क्या आएगा, बारबीचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स आएंगे, जिसके यहाँ पे ब्रांड नेम आपको दिए हैं, जिसमें आएगा वेरोनॉल करके, अमीटाल जिसे अमीबार्बिटल कहा जाता है, बारबीचुरिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये अमोबार्बिटल होगा। फिर नेमब्यूटाल होगा, ये लुमिनाल को होता है जो फिनोबार्बिटल होता है, और सेकोनाल होगा जो सेकोबार्बिटल होता है दोस्तों। ठीक है, सेकोनाल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग में आएगा, ये फिनोबार्बिटल ये लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग में आता है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे बारबीचुरिक एसिड को, और फिर यहाँ पे बेंजोडाइजेपाइंस का जो एग्जांपल है वैलियम डायजेपम, इसके भी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो पहले तो देखते हैं बारबीचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है यूरिया और मैलोनिक एसिड, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो इसमें से डिहाइड्रेशन होके दो वाटर मॉलिक्यूल चल जाते हैं और यहाँ पे बनता है बारबीचुरिक एसिड। ठीक है, यूरिया का स्ट्रक्चर पता है आपको, NH2CO NH2 होगा, और ये मैलोनिक एसिड होता है इसमें COOH CH2 COOH करके। तो इसमें देखिए ये इस तरीके से बारबीचुरिक एसिड बनता जा रहा है। और इसमें हमें देखना है वेरोनॉल का स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वेरोनॉल जो है ये 5 नंबर का कार्बन हो जाएगा, इसकी नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 5 नंबर के कार्बन के आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बारबीचुरिक एसिड में, वो रिप्लेस कर देते हैं इथिल ग्रुप से, है ना। दोनों के दोनों जब इथिल ग्रुप आएंगे 5 नंबर के कार्बन पर 5 डाई इथिल, तो ये जो बारबीचुरिक एसिड का डेरिवेटिव है 5 डाई इथिल वाला वो होता है वेरोनॉल करके। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ बारबीचुरिक एसिड हो जाएगा 5 डाई इथिल वाला। ठीक है, अब समझेंगे बेंजोडाइजेपाइंस में ये डाइजेपाम एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोडाइजेपाइंस के कैटेगरी में आएगा ये डाइजेपाम। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो वैलियम होता है दोस्तों, वैलियम को ही डाइजेपाम बोलेंगे। अब देखिए डाइजेपाम क्यों बोला है इसमें, यहाँ पे देखिए ये आजेप वर्ड आ रहा है इसमें, है ना, आजेप। तो ये आजा यानी नाइट्रोजन होता है, डाई यानी 2 नाइट्रोजन वाला, फिर यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है इस रिंग में, और ये जो है रिंग आजेपाइन रिंग होता है, ये 7 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगा, डायआजेपाइन रिंग होता है ये। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर होगा, 6 7 8 9 करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 और 4 नंबर पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 4 डायआजेपाइन ये रिंग होगा, 7 मेंबर रिंग है, 1 2
3 4 5 6 और ये 7 मेंबर से ये रिंग बना है जिसमें 2 नाइट्रोजन है। तो डायज़ा 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग है, तो इसलिए ये डायज़ेपाम हो जाएगा। इसमें देखिए 7 नंबर पे क्लोरीन होता है, 5 नंबर पे यहाँ पे फिनिल रिंग भी अटैच है और 1 नंबर के नाइट्रोजन पर मिथिल ग्रुप अटैच है दोस्तों। तो बस इस अज़ेपाइन रिंग से आप ये डायज़ेपाम को याद रख सकते हो। देखो डाई है यानी 2 नाइट्रोजन को याद रखिए, 2 अज़ा है ना, 2 अज़ा 2 नाइट्रोजन है। और ये अज़ेपाइन रिंग होता है जो 7 मेंबर की से बनी हुई होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो ये वाला रिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए कुछ माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स को भी देख लेते हैं आगे। देखिएगा माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स में कुछ ये 2-3 ड्रग्स है, इनको याद रखेंगे। क्लोरडाइजेपॉक्साइड होता है, मेप्रोबामेट होता है और इसी के इक्विवेलेंट इक्वेनिल भी होता है, इसी के सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा ये टेंशन को रिलीज़ कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं, हमें टेंशन से बचाते हैं, क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबामेट। और इसका जो इक्वल स्ट्रक्चर है एनालॉगस स्ट्रक्चर, तो ये कंट्रोल करता है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को भी, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखना ज़रूरी है। देखो ये क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, फिर से इसमें देखो डाई अज़ा है, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है ना, 7 मेंबर रिंग, डाई अज़ा 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग ये रिंग है इसमें। और इसको देखिए यहाँ पे फिनिल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन, ये डायजेपाम के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे ये O माइनस अटैच है, तो ये इपॉक्साइड स्ट्रक्चर बताता है दोस्तों। तो ये क्लोरडाइजेपॉक्साइड हो जाएगा। फिर बात करेंगे मेप्रोबामेट की, ठीक है। यहाँ पे मेप्रोबामेट को देखिए, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप और एसिटिक एसिड दिख रहा है आपको, फिर इधर से भी अमाइनो एसिड एसिटिक एसिड दिख रहा है और बीच में ये कार्बन, ऊपर एक मिथिल ग्रुप, नीचे है प्रोपिल ग्रुप। तो याद रखिएगा मेप्रोबामेट में ये मेप्रो जो है ना, मे से होगा मिथिल ग्रुप और यहाँ प्रो से होगा प्रोपिल ग्रुप। तो मिथिल और प्रोपिल ग्रुप को एक कार्बन है और दोनों साइड में इक्वल है, इक्वेनिल होता है ना इसके एनालॉगस, तो दोनों साइड में इक्वल स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड, जिसपे हाइड्रोजन निकाल के अमाइनो ग्रुप लगा देना है दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद रखना है। और इस प्रोपिल को जब हटा देंगे हम, इसमें से सिर्फ मिथिल ग्रुप लगाएंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेनिल हो जाएगा। देखो यहाँ से भी इक्वल स्ट्रक्चर, ऊपर से और नीचे से भी जब इक्वल इक्वल बन जाता है तो हम इसे इक्वेनिल कहेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेनिल का स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। देखिए ऊपर भी मिथिल, नीचे भी मिथिल है और इस टाइप में एसिटिक एसिड उसे अमाइनो ग्रुप, एसिटिक एसिड उसे अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो ये इक्वेनिल को याद रखिएगा। और एक न्यूरोट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे सीरोटोनिन का, ठीक है। तो सीरोटोनिन भी एक बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिससे हमें बहुत कुछ मतलब खुशनुमा माहौल बनाने के लिए ये रिलीज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होता है ये। तो ये जो होता है ये बेंजपायरोल रिंग जो है, ये इसे इंडोल रिंग कहा जाता है इस कॉम्बिनेशन को। ये बेंजीन है, ये पायरोल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, पायरोल बेंजपायरोल, यानी इसे इंडोल रिंग कहा जाता है दोस्तों। सीरोटोनिन में इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे देखिए आप इथिलामाइन है। तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिएगा सीरोटोनिन का। और इसका सिंथेसिस कौन से अमाइनो एसिड से होता है, तो यल ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड से होता है, जिसमें भी इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यल ट्रिप्टोफन से जो बनता है वो सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है दोस्तों, जिसमें इंडोल रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।